कला के विद्यार्थियों, आज हम संयोजन के सिद्धांत, इसके अंतर्गत इसके प्रथम सिद्धांत सहयोग के बारे में विस्तार से चर्चा एवं अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन जांगीड़। विद्यार्थियों, पूर्व वीडियो में मैंने चित्र संयोजन के सिद्धांत क्या हैं एवं चित्रों में उनका क्या स्थान है, इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आज हम उसके प्रत्येक सिद्धांत पर चर्चा करने से पहले उसके प्रथम सिद्धांत अर्थात सहयोग के बारे में अध्ययन एवं चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, चित्र में सहयोग क्या होता है? जैसा कि इसके अर्थ में ही छुपा हुआ है, अर्थात सहयोग का अर्थ चित्र के विभिन्न तत्वों में एकता, समानता एवं एक संबंध जो समस्त संयोजन को एक सूत्र में पिरोता है। ध्यान देना, सहयोग का अर्थ है कि चित्र के विभिन्न तत्वों में, तत्व मैंने आपको बताए हैं कि चित्र के विभिन्न तत्व होते हैं: रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। इन सब में एकता, समानता एवं एक संबंध जो समस्त संयोजन को अर्थात संपूर्ण चित्र को एक सूत्र में पिरोता है। चित्र से जो भाव प्रकट होता है वह संपूर्ण भाव एकता के सूत्र में होना चाहिए, अर्थात उसका प्रमुख जो आकर्षण है सभी को मिलाकर एकता के सूत्र में हो। इसको एकता, सहयोग अर्थात यूनिटी कहा जाता है। इससे चित्र में विभिन्न आकृतियों, वर्ण आदि में बिखराव नहीं होता है। चित्र में बनी विभिन्न आकृतियाँ एवं जो रंग है आदि इस प्रकार संयोजित होने चाहिए कि चित्र एक प्रतीत हो। उसके अंतर्गत जो आकृतियाँ बनाई है, जो रंग भरे हैं, वह इस प्रकार संयोजित होने चाहिए कि चित्र एक प्रतीत हो, यानी चित्र को टुकड़ों में टूटने से बचाना और एक चित्र में कई चित्र का भाव पैदा न हो, यही एकता अर्थात सहयोग का उद्देश्य होता है। कई चित्रों का समूह एक अच्छा संयोजन प्रतीत नहीं होता है, अर्थात एक ही चित्र में कई चित्र यदि बनते हो तो वह एक अच्छा संयोजन नहीं होता है। चित्र को देखने से ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि चित्र की विभिन्न आकृतियाँ एवं अन्य तत्व सब एक दूसरे से अलग अलग हों। यह वैसा ही है जैसा कि कपड़ों में हम कमीज के साथ पैंट खरीदते हैं न कि धोती। चित्र में सहयोग के लिए विभिन्न आकृतियाँ एवं रंग आदि में समानता से कई बार एक रसता भी आ जाती है। चित्र में आकर्षण पैदा करने के लिए उसमें थोड़ा विरोधाभास अर्थात कॉन्ट्रास्ट भी पैदा करना चाहिए। इसके लिए समान आकार की आकृतियों के साथ कुछ आकृतियाँ भिन्न प्रकार की भी चित्रित की जा सकती हैं और इस प्रकार का प्रयोग वर्ण, तान, पोत इत्यादि में भी कर सकते हैं। किंतु इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यह विरोधाभास चित्र के विषय को प्रभावित न कर दे। विरोधाभास मात्र आकर्षण के लिए कम मात्रा में करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हम आज बात कर रहे हैं सहयोग की, चित्र संयोजन में सहयोग की। विद्यार्थियों, संयोजन के बारे में हम पूर्व में
बात कर चुके हैं कि किसी भी दो या दो से अधिक तत्वों की मधुर योजना को संयोजन कहते हैं। और कला की दृष्टि से संयोजन कलात्मक विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करने को कहते हैं। संयोजन को सरल शब्दों में संजोना भी कहा जाता है। यह संजोना एक जो संजोना है हम चित्र माध्यम में कार्य करते हैं उससे संबंधित तत्वों की मधुर योजना हो सकती है। जब हम चित्रकला की बात करते हैं तो इसमें चित्रकला के उन 6 तत्वों को संजोते हैं, संवारते हैं, जिनके बारे में हमने कला तत्वों की पूर्व में अध्ययन किया है। वे जो कला तत्व हैं रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल, इनकी मधुर योजना संयोजन है। चित्र संयोजन में हम रेखा, रूप, वर्ण आदि को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि चित्र संतुलित एवं आकर्षक दिखाई दे। उदाहरण के लिए जब हम अपने नए घर में कमरे को विभिन्न सामान से सजाते हैं तो उसमें हम इस प्रकार से कुर्सी, मेज, पलंग आदि को विभिन्न स्थानों पर रखते हैं कि हमारा जो कमरा है संतुलित एवं आकर्षक नजर आए। कमरे की दीवारों का रंग, पर्दे का रंग, सोफे, कुशन इत्यादि इस प्रकार से मेल खाते हुए होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे आप इन चित्रों में देख रहे हो, नीचे जो 2 चित्र हैं, चित्र संख्या 1 व 2, कुछ इस प्रकार का नियोजन हम अपने चित्र में विषय संबंधित विभिन्न आकारों एवं वर्णों का प्रयोग करके करते हैं। हर चित्र को बनाते समय प्रत्येक कलाकार के सोचने और बनाने में भिन्नता होती है, किंतु कुछ नियम सब पर लागू होते हैं जिनसे चित्र को आकर्षक बनाया जा सकता है। इन नियमों को हम संयोजन के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। इन सिद्धांतों के प्रयोग से चित्र संतुलित एवं आकर्षक प्रतीत होता है। संयोजन के नियम मनमाने ढंग से नहीं बनाए गए, बल्कि हमें प्रकृति में यही नियम देखने को मिलते हैं। एक अच्छे चित्र में विविधता में एकता होती है। यह जो आप देख रहे हो, यह चित्र अच्छे संयोजन के उदाहरण हैं। चित्रकला में जो संयोजन के 6 सिद्धांत बताए गए हैं वे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रमाण और प्रवाह है। इस प्रकार ये 6 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। उन्हीं में से प्रथम जो सिद्धांत है वह है सहयोग, यूनिटी, इसे एकता भी कहते हैं। सहयोग का अर्थ है चित्र के विभिन्न तत्वों में एकता। ध्यान देना, चित्र के विभिन्न तत्वों में एकता, समानता एवं एक संबंध जो समस्त संयोजन को एक सूत्रता में बांधता है, पिरोता है, जैसा आप इन चित्रों में देख रहे हो। सहयोग चित्र के विभिन्न तत्वों को एक सूत्र में बांधना ही सहयोग का काम है। जो सहयोग का सिद्धांत है उसके अनुसार जो चित्र के तत्व हैं रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, इन सब को एक सूत्र में बांधना ही सहयोग कहलाता है। चित्र के विभिन्न तत्वों में एक रूपता, समानता या एक प्रकार से सभी तत्वों को एकता के सूत्र में बांधता है। सहयोग का मुख्य कार्य कला के तत्वों में होने वाले बिखराव को रोकना है, बचाना है, जिससे चित्र में मूलभूत एकता की अनुभूति हो, एकता की अनुभूति हो सके। इस प्रकार सहयोग का अर्थ है कि चित्र के विभिन्न तत्वों को एक सूत्र में बांधना, यह सहयोग का कार्य है। सहयोग की परिभाषा कला के तत्वों को एक सूत्र में बांधना ही सहयोग कहलाता है। अब हम बात करते हैं सहयोग का उद्देश्य क्या है। सहयोग का मुख्य उद्देश्य चित्र में आकर्षण के बिखराव को रोकना है,
बचाना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चित्र के सभी तत्वों को एक योजना में बांधना है, चाहे वह चित्र यथार्थ हो या कल्पना का पुट लिए हुए हो। कलाकार सदैव यह प्रयास करता है कि उसके चित्र में प्रयुक्त सभी तत्व एक दूसरे से मेल खाते हुए प्रतीत हो। सहयोग द्वारा विषय की अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। चित्र में कई रूपों का सृजन किया जाता है, फिर भी एक मुख्य रूप को अन्य रूप सहयोग प्रदान करते हुए प्रतीत होते हैं। कलाकृति के पूर्ण होने पर सहयोग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यह एक कलाकृति की सफलता और असफलता का परिचायक भी हो सकता है। दृश्य कलाओं में विषय वस्तु चाहे जो भी हो, पर कलाकार द्वारा प्रयुक्त किए गए सभी तत्वों आपस में ऐसे गुंथे हुए हो कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए चित्रफलक पर प्रतीत हो, तभी वह दर्शक अर्थात देखने वाले तक अपने भावों को प्रेषित कर पाएगा। इसीलिए दृश्य कला में सहयोग का होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सहयोग और दर्शक की अर्थात देखने वाले की, ऑडियंस की। सहयोग चित्र में सौंदर्य को भी पल्लवित करता है, जो दर्शक को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होता है। उससे निकलने वाली कांति अपनी तरफ उसकी दृष्टि को आकर्षित कर धीरे धीरे चित्र का रसास्वादन करने के लिए प्रेरित करती है। सहयोग से दर्शक उसकी ओर आकर्षित होता है और उसके रसास्वादन को ग्रहण करता है। सामान्य दर्शक जब प्रथम दृष्टि में किसी चित्र को देखता है तो उसका ध्यान सर्वप्रथम चित्र की मुख्य आकृति पर जाता है, फिर धीरे धीरे चित्र के अन्य विवरणों को जानता है। अगर कलाकार ऐसा कर पाता है तो वह निश्चित ही अपने निर्धारित लक्ष्यों में सफल होता है। सहयोग के माध्यम से ही दर्शक कृति में निहित विवरणों को पहचान पाता है, अन्यथा वह इन विवरणों में उलझ कर रह जाता है। उदाहरण के तौर पर अंधेरे स्थान पर एक प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ रही है। जैसे जैसे वह प्रकाश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अन्य विवरणों पर भी हमारा ध्यान जाएगा। कुछ इसी प्रकार से सहयोग दर्शक को चित्र में अंकित विवरणों को आत्मसात करने में मदद करता है। इस प्रकार सहयोग और दर्शक। अब बात करते हैं सहयोग और सापेक्षता की। आकार का एक गुण होते हुए भी सहयोग निरपेक्ष नहीं है। आकार के विभिन्न भाग होते हैं और उन समस्त भागों का आपसी संबंध ही पूर्ण रूप का निर्धारण करता है। चित्र में कलाकार विभिन्न आकार की वस्तुओं का अंकन करता है। अगर वह एक ही आकार और समान भार वाली वस्तुओं का अंकन करेगा तो वह सहयोग रसहीनता का प्रतीक बन जाएगा। रसहीनता को दूर करने के लिए कलाकार को उनके परिणाम में थोड़ा बहुत अंतर करना आवश्यक है, जो भारतीय सड़क में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण अजंता की गुफा संख्या 17 में अंकित चित्र माता व पुत्र में देखा जा सकता है। चित्र में सहयोग का निर्धारण कैसे करते हैं? चित्र में विभिन्न आकृतियां एक निर्धारित प्रारूप में जब प्रस्तुत की जाती है तो सहयोग का निर्माण होता है। सामान्य तौर पर सहयोग से आशय एक रंग रूप की वस्तुओं के अंकन से लिया जाता है, अर्थात उसमें एक सापन आए। अगर कोई कलाकार इस प्रकार के आकारों का लगातार प्रयोग करता है तो चित्र रुचि विहीन हो जाएंगे, दर्शक को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे निरसता घर कर जाएगी, जो कलाकार के हित में नहीं होगा। दर्शक सदैव नवीनता की तरफ भागता है और वह चुनौतियों को पसंद करता है। इसीलिए भले ही आकृतियां आकार में एक जैसी हो, पर उनका संयोजन ऐसा हो कि वह एक होते हुए भी दिखने में एक जैसी प्रतीत ना हो। जैसे समान आकार वाले आयतों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि वह समान होते हुए भी आपस में विरोध का भाव उत्पन्न कर पाए। इसी विरोधी स्वरूप में जब सहयोग उत्पन्न होता है तो वह दर्शक पर निर्णायक प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे सहयोग एवं कुछ विरोधाभास जो है उसके बारे में। प्रथम दृष्टया दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सहयोग भी हो और विरोध भी हो, यह कैसे है संभव है? फिर भी एक अच्छे चित्र में दोनों का होना महत्वपूर्ण है। जहाँ समान आकारों का संबंध
सहयोग स्थापित करता है। अर्थात समान प्रकार के जो आकार आपने बनाए उन सब में एकता है, सहयोग स्थापित हुआ है। वहाँ विभिन्न आकारों का संबंध विरोधाभास उत्पन्न करेगा, परंतु चित्रण में मुख्य भूमिका आकारों के आपसी संबंध की है। आकारों का यही आपसी संबंध सहयोग कहलाता है। कलाकार अपने चित्र में विविध प्रकार की रंग योजना, तान पोत के साथ 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 भिन्न भिन्न आकार के रूपों को भी प्रयोग में लाता है। इन सभी के आपसी सहयोग से चित्र लावण्यपूर्ण बनता है तथा बिखराव से भी बच जाता है।